अमेरिका और चाइना के बीच एक नया जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट उभर कर सामने आया है और इस बार स्पॉटलाइट में है इंडिया। बीजिंग ने वॉशिंगटन पर सीधा और बहुत तीखा हमला बोला है। चाइना का इल्जाम है कि अमेरिका जानबूझकर इंडिया और चाइना के बीच टेंशन्स बढ़ा रहा है। सवाल यह है, क्या यूएस वाकई इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में इंटरफियर कर रहा है और इस पूरी पावर गेम में इंडिया का खड़ा है? लेट्स डिकोड। कल बीजिंग का रिस्पॉन्स अनयूजुअली बहुत स्ट्रांग और एग्रेसिव था। चाइनीज स्पोक्सपर्सन ने कहा कि एक अमेरिकन रिपोर्ट ने चाइना की डिफेंस पॉलिसी को डिस्टॉर्ट किया है। चाइना का कहना है कि अमेरिका इस रिपोर्ट के थ्रू चाइना और दूसरे कंट्रीज, खास करके इंडिया के बीच डिस्कॉर्ड क्रिएट करना चाहता है और इसका पर्पस सिर्फ एक है, यूएस की ग्लोबल मिलिट्री डोमिनेंस को जस्टिफाई करना। यह वक्त टोन डिप्लोमेटिक नहीं था बॉस। स्पोक पर्सन का टोन बहुत ही एक्यूजेटरी था और एग्रेसिव था, ऑलमोस्ट जैसे चाइना कह रहा हो कि ये सिर्फ एनालिसिस नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। तो चाइना इतना भड़का क्यों? यूएस डिपार्टमेंट को डिफेंस की एनुअल रिपोर्ट ये वजह से हर साल अमेरिका अपनी कांग्रेस को एक डिटेल्ड असेसमेंट देता है चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ, स्ट्रेटेजी और सिक्योरिटी पोस्चर पर। इस साल का भी रिपोर्ट आया, लेकिन इस साल के रिपोर्ट में फोकस था इंडिया चाइना के बॉर्डर पर और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। इंडिया और चाइना का बॉर्डर एक बहुत पुराना और सेंसिटिव इशू है, सभी को पता है, डिकेड से डिस्प्यूटेड है। अभी एक सिनेमा भी आ रहा है गलवान के ऊपर और मल्टीपल बार क्लैशेस देख चुका है। सबसे सीरियस एस्केलेशन हुई 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में। इस इंसिडेंट के बाद दोनों देशों में लार्ज स्केल ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट किए गए। बहुत महीनों तक मिलिट्री स्टैंड ऑफ चला। पिछले साल जाकर सिचुएशन थोड़ी काम आउट या ईज आउट हुई। दोनों साइड्स ने डिसएंगेजमेंट पर एग्रीमेंट किया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए गए, डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम हुई, वीजा रूल्स थोड़े ईज आउट हुए और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसी साल चाइना विजिट किया तियाजिन में एससीओ समिट के लिए। 7 साल बाद मोदी का पहला चाइना विजिट और वॉशिंगटन ने इसे थॉ को केयरफुली नोट किया। अभी रिपोर्ट में ये जो थॉ ये शब्द है ये एम्फोसाइज करता है या इसे फोकस करता है कि दोनों देशों में जो टेंशन है चाइना और इंडिया, ये थोड़ी रिलैक्स हुई है और थोड़ी फ्रेंडली नोट पर आ चुकी है। थॉ का मतलब ये है, यूएस रिपोर्ट का कहना है कि चाइना रिड्यूस टेंशन का यूज कर रहा है एक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन बॉस, ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया और अमेरिका का डीपनिंग टाइज को स्लो डाउन करना। रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग चाहता है कि न्यू दिल्ली वॉशिंगटन के ज़्यादा नज़दीक ना जाए और चाइना कैपिटलाइज करना चाहता है कामर बॉर्डर सिचुएशंस पर। मतलब चाइना इस अपॉर्चुनिटी का, जो दोनों बॉर्डर्स में टेंशन से वो जो कम हुई है, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहता है, ऐसा ये रिपोर्ट बोलता है। साथ ही रिपोर्ट ने यह भी बोला है और ये मानता है कि इंडिया चाइना के इंटेंशंस को लेकर अभी भी स्केप्टिकल है। मतलब इंडिया अभी भी पूरी तरह से चाइना पर भरोसा नहीं कर रहा है। म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट और अनरिजॉल्व इश्यूज इंडिया चाइना रिलेशनशिप को लिमिट करते चलेंगे। ये तो सभी को पता है कि इंडिया का जो ट्रस्ट है चाइना की तरफ, ये पूरी तरह से नहीं आया। इवन दो एक इनिशिएटिव हो चुका है फ्रेंडली जेस्चर का, लेकिन पूरी तरह का जो टेंशन है वो अभी तक 100% रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो ये कुछ अलग नहीं किया है रिपोर्ट ने, लेकिन फिर भी ये मेंशन हुआ है। रिपोर्ट का और एक सेंसिटिव हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, लेकिन चाइना उसे अपना टेरिटोरियल क्लेम करता है और साउथ तिब्बत बोलता है। ये क्लेम ना हिस्ट्री में कहीं वैलिड है और ना इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड है। फिर भी बीजिंग अपना प्रेशर जारी रखता है, डिस्टॉर्टेड मैप्स रिलीज करता बैठता है, इंडिया टाउन्स के चाइनीज नेम्स अनाउंस करता रहता है और अरुणाचल के सिटीजन्स को चाइना में हरास भी करता है ट्रैवल के दौरान। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली सिर्फ पिछले ही महीने अरुणाचल की एक इंडियन वुमन को शंघाई में 18 घंटे तक डिटेन किया गया। यूएस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अब अरुणाचल प्रदेश को अपना कोर इंटरेस्ट मानता है। इस पर बीजिंग का जवाब आया। चाइना का कहना है कि वो इंडिया के साथ रिलेशंस को लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव के साथ देखता है और डायलॉग, कॉपरेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट के जरिए डिफरेंसेस हैंडल करना चाहता है। और एक क्लियर, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैसेज है, बाउंड्री इश्यूज सिर्फ इंडिया और चाइना का मैटर है, इसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। तो बेसिकली यूएस स्टे आउट। लेकिन यह एक रियलिटी चेक जरूरी है। इंडिया भी वही कंसर्न शेयर करता है जो अमेरिका ने रेस किए। चाइना का मिलिट्री बिल्टअप,
चाइना की टेरिटोरियल असर्टिवनेस। इसलिए था के बावजूद इंडिया अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। इंडिया ने हाल ही में हिमालयन रीजन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग शार्पली इंक्रीज किए। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस का बजट 2020 में लगभग था $280 मिलियन, $280 मिलियन, और आज वो जा चुका है $810 मिलियन। तो नए रोड्स, टनल्स, 30 नए हेलीपैड्स, मल्टीपल एयर स्ट्रिप्स अपग्रेड और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया है। मैसेज क्लियर है बॉस, इंडिया लॉन्ग हॉल के लिए प्रिपेयर कर रहा है। साथ ही इंडिया अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसीज भी डाइवर्सिफाई कर रहा है। यूएस के साथ बात चल रही है एक नई सप्लाई चेन इनिशिएटिव को ज्वाइन करने की। फोकस है क्रिटिकल मिनरल्स और सिलिकॉन टेक्नोलॉजीज पर। रीजन, चाइना इन मिनरल्स के प्रोसेसिंग पर लगभग 90% तक कंट्रोल रखता है और यूएस लेड ग्रुप में ऑलरेडी जापान, साउथ कोरिया, यूके, नीदरलैंड, यूएई, इजराइल जैसे कंट्रीज शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया अगले साल ज्वाइन कर सकता है और ये डेवलपमेंट बीजिंग को बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं करती। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती बॉस, इंडिया यूएस रिलेशनशिप भी फ्लॉलेस नहीं है। अभी भी ट्रेड डिस्प्यूट्स चालू है, वीजा इश्यूज चालू है। चाइना इन क्रैक्स का फायदा उठा सकता है। तो इंडिया के सामने अभी दो चॉइसेस है, या फिर चॉइस इधर और वाला है ही नहीं। एक तरफ चाइना एक एग्रेसिव नेबर विद टेरिटोरियल एम्बिशंस है और दूसरी तरफ यूएस इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो प्रेशर टूल्स यूज करता है। इंडिया का रास्ता एक ही है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। दोनों के साथ काम करो, बिना किसी के कैंप में कंप्लीटली घुसे और बिना अपना नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किए। दैट्स द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया। दोस्तों, मेरा नाम पराग भिड़े और आप मुझे पैडी भी बुला सकते हैं। मेरा चैनल कंपैरेटिवली नया है और आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। करंटली सब्सक्राइबर काउंट 0 है और मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपा करके सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक पे क्लिक करते हो या सब्सक्राइब करते हो तो ये चीज़ यूट्यूब के एसईओ के एल्गोरिदम को पता चलती है और इसी तरह से ये कंटेंट या वीडियो को बूस्ट करता है और बाकी लोगों तक पहुंचाता है। तो आपको लाइक बटन क्लिक करना है, सब्सक्राइब बटन क्लिक करना है और कमेंट में आपका जो भी फीडबैक हो कि ये न्यूज़ कैसी थी या फिर अगली न्यूज़ क्या होनी चाहिए, कैसे अपडेट्स होने चाहिए, इस पर आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। I've already told you like, share, subscribe for intimating you on the upcoming video, but the most important thing, we have launched our official app Relate Zone. If you have gotten bored on LinkedIn and Instagram of making connections and building network, then this Relate Zone app is like a blend. It's like a combination of social and professional networking which helps you build network, making connections and hiring, get hired, finding work and everything. So basically everything is free from hiring and everything, so that we want the audience to make the best of it, and most importantly building the network, making connections, making bonds, finding your so-called partners, whatever. So go enjoy on the Relate Zone app. I'll be mentioning the app link in the description box below. Hope you find it good.